जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक यह है कि हर रास्ते पर भीड़ तुम्हारे साथ नहीं चलती। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां शुरुआत में बहुत लोग तुम्हारे आसपास होते हैं, लेकिन जैसे जैसे रास्ता कठिन होता जाता है, एक एक करके लोग पीछे छूटने लगते हैं। कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, कुछ लोग तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाते हैं, कुछ लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तुम बदल गए हो, कुछ कहते हैं कि तुम बहुत बड़ा सपना देख रहे हो, कुछ कहते हैं कि यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, और कुछ लोग बस चुप हो जाते हैं, ना साथ देते हैं ना विरोध करते हैं, बस तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। और यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि जब चार लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हों तब अपने सपने पर विश्वास करना आसान है। जब दोस्त तुम्हें मोटिवेट कर रहे हों तब मेहनत करना आसान है। जब परिवार तुम्हारा साथ दे रहा हो तब आगे बढ़ना आसान है। जब लोग तुम्हारी सफलता पर तालियां बजा रहे हों तब खुद पर भरोसा करना आसान है। लेकिन उस समय क्या होगा जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा, जब तुम्हें अपने फैसले पर खुद ही विश्वास करना पड़ेगा, जब तुम्हारे आसपास के लोग कहेंगे कि छोड़ दो, जब तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम दिखाई नहीं देगा, जब तुम्हें लगेगा कि पूरी दुनिया एक तरफ है और तुम दूसरी तरफ, यही वह समय होगा जब तुम्हें सीखना होगा अकेले चलना। अकेले चलना मतलब यह नहीं कि तुम्हें पूरी जिंदगी अकेला रहना है। अकेले चलना मतलब यह समझना है कि तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी आखिरकार तुम्हारी है। लोग साथ दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारी जगह कोई मेहनत नहीं कर सकता। लोग सलाह दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारी जगह कोई फैसला नहीं ले सकता। लोग तुम्हें प्यार कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे सपनों को तुम्हारी तरह कोई महसूस नहीं कर सकता। और इसलिए एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें दूसरों की मौजूदगी से ज्यादा अपनी अंदर की आवाज पर भरोसा करना पड़ता है। यही आत्मनिर्भरता है, यही मानसिक मजबूती है, और यही वह ताकत है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है। अगर आज तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तो घबराओ मत। हो सकता है कि तुम्हारा रास्ता ही ऐसा हो जिसे समझने के लिए दूसरों को तुम्हारे परिणाम का इंतजार करना पड़े। जब तुम कुछ नया शुरू करते हो तो लोग अक्सर तुम्हारा विजन नहीं देखते, वे सिर्फ तुम्हारी वर्तमान स्थिति देखते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे कम हैं तो उन्हें तुम्हारा भविष्य नहीं दिखाई देता। अगर तुम्हारे पास अनुभव कम है तो उन्हें तुम्हारी क्षमता नहीं दिखाई देती। अगर तुम शुरुआत कर रहे हो तो उन्हें तुम्हारी मंजिल नहीं दिखाई देती। लोग अक्सर परिणाम देखकर विश्वास करते हैं, लेकिन तुम्हें परिणाम आने से पहले विश्वास करना होगा। यही फर्क है। दूसरे लोग तब कहेंगे कि तुम सही थे जब तुम जीत चुके होंगे, लेकिन तुम्हें तब खुद पर विश्वास करना होगा जब कोई सबूत भी नहीं होगा कि तुम जीतोगे। और यही सबसे कठिन हिस्सा है। जब कोई तालियां नहीं बजाता तब भी मेहनत करना। जब कोई पूछता नहीं कि तुम कैसा कर रहे हो, तब भी आगे बढ़ना। जब तुम्हारी प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती तब भी काम करना। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें देख ही नहीं रहा, तब भी अपने सपने के प्रति ईमानदार रहना, क्योंकि असली मेहनत वही है जो बिना ऑडियंस के होती है। तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसले शायद उन कमरों में लिए जाएंगे जहां कोई कैमरा नहीं होगा, कोई तालियां नहीं होंगी, कोई अपलॉज नहीं होगा, कोई तुम्हें महान नहीं कहेगा। बस तुम होगे, तुम्हारा डर होगा, तुम्हारा सपना होगा, और तुम्हारे सामने एक फैसला होगा, रुकना है या चलना है। बहुत से लोग वहीं रुक जाते हैं, इसीलिए नहीं कि उनमें क्षमता नहीं थी, बल्कि इसीलिए कि अकेले चलने का साहस नहीं था। उन्हें किसी के साथ की जरूरत थी, किसी की अप्रूवल की जरूरत थी, किसी के यह कहने की जरूरत थी, तुम सही कर रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना है तो एक दिन तुम्हें खुद से यह कहना पड़ेगा, मुझे किसी के कहने का इंतजार नहीं करना, मुझे खुद पता है कि मुझे क्या करना है, मैं अपने फैसले की जिम्मेदारी खुद लूंगा। यह सोच डरावनी हो सकती है, लेकिन यही सोच तुम्हें आजाद भी करती है, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी पूरी तरह स्वीकार कर ली, उसी दिन तुमने अपनी शक्ति वापस ले ली।
अब तुम हर चीज के लिए दूसरों को दोष नहीं दोगे। तुम ये नहीं कहोगे मेरे दोस्त साथ नहीं थे इसलिए मैं नहीं कर पाया, मेरे परिवार ने सपोर्ट नहीं किया इसलिए मैं रुक गया, लोगों ने मुझे मौका नहीं दिया इसलिए मैं असफल हो गया। तुम कहोगे ठीक है, परिस्थितियां मेरे पक्ष में नहीं थीं, लोग मेरे साथ नहीं थे, रास्ता कठिन था, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं? यही सवाल तुम्हें मजबूत बनाएगा, क्योंकि जिंदगी हमेशा यह नहीं पूछती कि तुम्हारे साथ कौन था। जिंदगी यह देखती है कि जब कोई नहीं था तब तुमने क्या किया। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं जी सकते, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए हमेशा फैसले नहीं ले सकते, तुम्हारे दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे, समय बदलेगा, रिश्ते बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, और एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि जिंदगी का सबसे स्थायी साथी तुम खुद हो। इसलिए खुद के साथ रहना सीखो, अपने साथ बैठना सीखो, अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखो, अपनी कमजोरियों को पहचानना सीखो, अपने डर को समझना सीखो, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना सीखो। क्योंकि अगर तुम खुद के साथ खड़े होना सीख गए तो दुनिया का तुम्हारे खिलाफ होना भी तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं तोड़ पाएगा। और इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें परिवार या दोस्तों की जरूरत नहीं, बिल्कुल है। इंसान को प्यार चाहिए, साथ चाहिए, संबंध चाहिए, लेकिन जरूरत और निर्भरता में फर्क होता है। किसी का साथ मिलना खूबसूरत है, लेकिन किसी के साथ के बिना अपने पैरों पर खड़ा होना ताकत है। तुम्हें लोगों से प्यार करना है, लेकिन अपनी दिशा उनके हाथ में नहीं देनी। तुम्हें सलाह सुननी है, लेकिन हर सलाह माननी जरूरी नहीं। तुम्हें आलोचना समझनी है, लेकिन हर आलोचना को सच मानना जरूरी नहीं। तुम्हें लोगों की भावनाओं का सम्मान करना है, लेकिन अपने पूरे भविष्य का बलिदान हर किसी को खुश करने के लिए नहीं करना। क्योंकि अगर तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो अंत में एक इंसान दुखी होगा, और वह इंसान तुम होगे। लोगों को खुश करते करते अपनी जिंदगी मत खो देना। हर किसी की अपेक्षाओं का बोझ अपने कंधों पर मत उठाना। तुम्हारा जन्म सिर्फ दूसरों की उम्मीदें पूरी करने के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा जीवन तुम्हारा भी है। तुम्हारे अंदर भी इच्छाएं हैं, तुम्हारे अंदर भी सपने हैं, तुम्हारे अंदर भी कुछ करने की आग है। उस आग को सिर्फ इसलिए मत बुझा देना क्योंकि किसी और को उसकी रोशनी पसंद नहीं। कई बार जो लोग तुम्हें रोकते हैं वे बुरे नहीं होते, वे सिर्फ डरे हुए होते हैं। उन्हें डर होता है कि तुम असफल हो जाओगे, उन्हें डर होता है कि तुम्हें नुकसान होगा, उन्हें डर होता है कि तुम कठिनाई में पड़ोगे, और इसलिए वे तुम्हें सुरक्षित रास्ता चुनने की सलाह देते हैं। उनका इरादा गलत नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारा रास्ता फिर भी अलग हो सकता है। तुम उनकी चिंता का सम्मान कर सकते हो और फिर भी अपना फैसला ले सकते हो। यही मैच्योरिटी है। हर विरोध करने वाला दुश्मन नहीं होता, हर सलाह सही नहीं होती, हर समर्थन जरूरी नहीं होता। तुम्हें सीखना होगा कि किसकी बात सुननी है, किसकी बात समझनी है और किसकी बात छोड़ देनी है। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी गलतियों में से एक है हर आवाज को अपने अंदर जगह दे देना। अगर 10 लोग तुम्हें कहें कि तुम नहीं कर सकते और तुम उन 10 आवाजों को अपने दिमाग में बार बार दोहराते रहो, तो धीरे धीरे वह आवाज तुम्हारी अपनी लगने लगेगी। तुम खुद से कहना शुरू कर दोगे, शायद सच में मैं नहीं कर सकता, और यहीं से हार शुरू होती है। इसीलिए अपनी मानसिक दुनिया की रक्षा करो। हर किसी की राय को अपने दिमाग में घर मत बनाने दो। तुम्हें तय करना होगा कि कौन सी आवाज तुम्हें ऊपर उठाती है और कौन सी आवाज तुम्हें अंदर से कमजोर करती है। क्योंकि तुम्हारा मन जमीन की तरह है, तुम उसमें जो बोओगे वही धीरे धीरे उगेगा। अगर तुम रोज अपने बारे में नकारात्मक बातें सोचोगे तो डर बढ़ेगा। अगर रोज तुलना करोगे तो असंतोष बढ़ेगा। अगर रोज दूसरों की जिंदगी देखोगे तो अपनी जिंदगी छोटी लगेगी। लेकिन अगर रोज खुद पर काम करोगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर रोज कुछ नया सीखोगे तो क्षमता बढ़ेगी। अगर रोज अपनी छोटी जीतों को पहचानोगे तो आत्मसम्मान बढ़ेगा। इसलिए अपने मन को भी भोजन दो, अच्छे विचारों का, अच्छी किताबों का, अच्छी संगति का,
सीखने का, अनुशासन का और सबसे जरूरी अपने ऊपर विश्वास का। लेकिन खुद पर विश्वास का मतलब यह नहीं कि तुम्हें हमेशा यकीन रहेगा कि तुम जीतोगे। नहीं, कई बार तुम्हें खुद पर भी शक होगा, फिर भी आगे बढ़ना है। यही असली कॉन्फिडेंस है। तुम्हें यह नहीं कहना मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कभी नहीं हारूंगा, बल्कि कहना है अगर मैं हार भी गया तो मैं संभल जाऊंगा। यह सोच बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि जब तुम्हें पता होता है कि हारने के बाद भी तुम उठ सकते हो, तब असफलता का डर कमजोर होने लगता है। तुम्हें हर परिस्थिति को जीतना नहीं है, तुम्हें खुद को हर परिस्थिति में संभालना सीखना है। यही ताकत है। आज शायद तुम्हारे पास बहुत कम रिसोर्सेस हैं, शायद पैसे कम हैं, शायद कनेक्शंस नहीं हैं, शायद कोई बड़ा सपोर्ट सिस्टम नहीं है, शायद तुम्हें लगता है कि दूसरे लोग तुमसे बहुत आगे हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक चीज है, तुम्हारा आज, और आज का इस्तेमाल करने की क्षमता। तुम आज एक पेज पढ़ सकते हो, आज एक स्किल सीख सकते हो, आज एक घंटा काम कर सकते हो, आज एक गलत आदत को रोक सकते हो, आज एक सही आदत शुरू कर सकते हो, आज किसी एक डर का सामना कर सकते हो। और यही छोटे कदम एक दिन बड़ा अंतर पैदा करेंगे। अकेले चलने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें एक ही दिन में पहाड़ चढ़ना है। बस आज की दूरी तय करनी है, कल फिर आगे बढ़ना है, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, और धीरे धीरे तुम वहां पहुंच जाओगे जहां आज सिर्फ कल्पना है। तुम्हें अपने रास्ते पर भरोसा रखना होगा, लेकिन ध्यान रखना, अपने रास्ते पर भरोसा रखने का मतलब यह नहीं कि रास्ता कभी नहीं बदलेगा। कभी कभी दिशा बदलनी पड़ती है, कभी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है, कभी तरीका बदलना पड़ता है, कभी गोल भी बदल सकता है। यह असफलता नहीं है, यह सीखना है। तुम्हारा लक्ष्य स्थिर हो सकता है, लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता बदल सकता है। इसीलिए अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा तो खुद को असफल मत कहो, तरीका बदलो। अगर एक बिजनेस नहीं चला तो सीखो, अगर एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो स्ट्रैटेजी बदलो, अगर एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो दूसरी खोजो, अगर किसी ने रिजेक्ट किया तो अपनी पूरी जिंदगी का वर्डिक्ट मत मानो। एक दरवाजा बंद होना पूरी दुनिया का बंद होना नहीं है। तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज हमेशा एक ही जगह नहीं मिलती। कभी कभी तुम्हें उस जगह से निकलना पड़ता है जहां तुम सालों से खड़े हो, तभी तुम्हें नया रास्ता दिखाई देता है। और शायद यही कारण है कि कभी कभी अकेलापन जरूरी होता है। अकेलापन और अकेले चलना एक ही चीज नहीं है। अकेलापन तब दर्द देता है जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई नहीं, लेकिन अकेले चलना ताकत देता है जब तुम्हें पता होता है कि तुम खुद अपने साथ हो। कुछ समय अपने साथ बिताओ, बिना फोन, बिना शोर, बिना लोगों की आवाजों के। अपने आप से पूछो, मैं वास्तव में चाहता क्या हूं? मैं किस जिंदगी से खुश नहीं हूं? मैं किस चीज से डर रहा हूं? मैं किसे खुश करने की कोशिश कर रहा हूं? मैं किस सपने को लगातार टाल रहा हूं? और अगर मैं अगले 5 साल भी इसी तरह जीता रहा तो मेरी जिंदगी कैसी होगी? इन सवालों से मत भागो, क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए बाहर का शोर बंद करना पड़ता है, तभी अंदर की आवाज सुनाई देती है। और अगर तुम्हारी अंदर की आवाज कहती है मुझे कुछ अलग करना है, तो उसे दबाओ मत। हो सकता है कि तुम्हें अभी पूरा रास्ता पता ना हो, कोई बात नहीं, दिशा पता होना पर्याप्त है। हर चीज का जवाब शुरुआत में नहीं मिलता, चलते चलते जवाब मिलते हैं। तुम्हें पूरी जिंदगी का नक्शा नहीं चाहिए, तुम्हें अगला कदम चाहिए, और जब अगला कदम पूरा हो जाए फिर अगला। यही यात्रा है, यही विकास है। और हां, कुछ लोग तुम्हें छोड़ेंगे, कुछ रिश्ते बदलेंगे, कुछ दोस्त दूर हो जाएंगे। कभी कभी यह दर्द देगा, बहुत ज्यादा दर्द देगा, क्योंकि हम इंसान हैं, हम जुड़ते हैं, हम उम्मीद करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे अपने लोग हमें समझें। लेकिन हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा के हर पड़ाव तक तुम्हारे साथ रहे, यह जरूरी नहीं। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में एक समय के लिए आते हैं, कुछ तुम्हें सिखाते हैं, कुछ तुम्हें संभालते हैं, कुछ तुम्हें चुनौती देते हैं, कुछ तुम्हें मजबूत बनाते हैं, और फिर उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। हर विदाई का मतलब यह नहीं कि कोई गलत था, कभी कभी बस यात्रा अलग हो जाती है। इसलिए जो लोग चले गए उनके पीछे अपनी जिंदगी मत रोक देना, उनका सम्मान करो,
उनकी यादों का सम्मान करो, उनसे मिली सीख का सम्मान करो, लेकिन आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अभी बाकी है। तुम्हारे सामने अभी बहुत रास्ता है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ बनाना है, बहुत कुछ देखना है, और सबसे जरूरी तुम्हें खुद का एक नया वर्जन बनाना है। वह वर्जन जो दूसरों की अप्रूवल पर निर्भर नहीं है, वह वर्जन जो कठिन दिनों में भी काम करता है, वह वर्जन जो गिरकर उठता है, वह वर्जन जो अपने सपने के लिए जिम्मेदार है, वह वर्जन जो कहता है अगर कोई साथ देगा तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई साथ नहीं देगा तब भी मैं चलूंगा। यही माइंडसेट तुम्हें बाकी लोगों से अलग करेगा, क्योंकि भीड़ में चलना आसान है। सब लोग जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में चलना आसान है। मुश्किल तब है जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रास्ता अलग है। तब लोग तुम्हें पागल कह सकते हैं, स्वार्थी कह सकते हैं, जिद्दी कह सकते हैं, अजीब कह सकते हैं। उन्हें कहने दो। हर नई सोच शुरुआत में अजीब लगती है, हर बड़ा बदलाव शुरुआत में असंभव लगता है, हर बड़ा सपना शुरुआत में छोटा दिखाई देता है, क्योंकि उसके परिणाम अब भी सामने नहीं आए होते। इसलिए अपने सपने को सिर्फ इसलिए मत छोड़ो क्योंकि अभी वह दूसरों को दिखाई नहीं दे रहा। बीज के अंदर पेड़ दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पेड़ बनने की क्षमता नहीं है। तुम्हारे अंदर भी बहुत कुछ छिपा है। तुम्हें खुद को समय देना होगा, खुद पर काम करना होगा, खुद को डिसिप्लिन देना होगा और अपने रास्ते पर टिके रहना होगा। अकेले चलना कभी कभी बहुत शांत यात्रा होती है। कोई पूछता नहीं कि तुमने आज क्या किया, कोई नहीं जानता कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, कोई नहीं देखता कि तुम रात को कितनी देर तक जागकर काम कर रहे हो। लेकिन याद रखना, शांत मेहनत का परिणाम अक्सर बहुत तेज आवाज करता है। एक दिन परिणाम सामने आता है और वही लोग जो कहते थे इससे क्या होगा, वही पूछते हैं तुमने यह कैसे किया। लेकिन उस दिन तुम्हें उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी मेहनत खुद जवाब दे चुकी होगी। इसलिए अभी बहस मत करो, हर आलोचना का जवाब मत दो, हर मजाक का जवाब मत दो, हर संदेह को क्लियर करने की कोशिश मत करो। कुछ लोगों को समझाने में जितनी ऊर्जा लगेगी उतनी ऊर्जा में तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो। इसीलिए एनर्जी बचाओ, उसे अपने काम में लगाओ। तुम्हारा समय कीमती है, तुम्हारी अटेंशन कीमती है, तुम्हारी मानसिक शांति कीमती है। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, कुछ लड़ाइयों को बस छोड़ देना चाहिए। और सबसे जरूरी लड़ाई खुद के खिलाफ नहीं, अपने पुराने वर्जन के खिलाफ लड़ो, अपने आलस्य के खिलाफ, अपने डर के खिलाफ, अपनी प्रोक्रास्टिनेशन के खिलाफ, अपने एक्सक्यूजेस के खिलाफ, अपनी नेगेटिव थिंकिंग के खिलाफ। क्योंकि सबसे बड़ा कंपेटिटर बाहर नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा कंपेटिटर वह इंसान है जो तुम बन सकते हो, लेकिन अभी नहीं बने। हर सुबह खुद से पूछो, आज मैं अपने उस वर्जन के करीब जाने के लिए क्या कर सकता हूं। अगर जवाब छोटा है फिर भी करो। 10 मिनट पढ़ना है, करो। 15 मिनट एक्सरसाइज करो। 1 पेज लिखना है, लिखो। 1 कॉल करनी है, करो। छोटे एक्शंस को कभी छोटा मत समझो। 1 बूंद पानी से समुद्र नहीं बनता, लेकिन बूंदें लगातार गिरती रहें तो पत्थर भी बदल जाता है। कंसिस्टेंसी का यही जादू है। तुम्हें हर दिन मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुम्हें एक सिस्टम चाहिए, एक रूटीन चाहिए, एक कमिटमेंट चाहिए। और जब मन कहे आज रहने दो, तब तुम्हें याद करना है कि तुमने शुरुआत क्यों की थी। तुम क्यों बदलना चाहते थे? क्योंकि तुम इस जिंदगी से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा करने की इच्छा थी, क्योंकि तुम जानते थे कि तुम्हारे अंदर क्षमता है। उस कारण को याद करो, क्योंकि मोटिवेशन ऊपर नीचे होगा, लेकिन कारण मजबूत रहा तो तुम टिके रहोगे। और कभी कभी तुम्हें अपने सपने से भी ज्यादा अपने कारण से प्यार करना होगा, क्योंकि सपना दूर हो सकता है पर कारण तुम्हें हर दिन उठाएगा। अगर तुम अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन चाहते हो तो उठो। अगर तुम खुद को साबित करना चाहते हो तो उठो। अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो उठो। अगर तुम अपने पुराने वर्जन से बाहर निकलना चाहते हो तो उठो। और अगर अभी कोई तुम्हारे साथ नहीं है तो भी उठो, क्योंकि तुम्हारी शुरुआत किसी की उपस्थिति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। तुम अकेले शुरुआत कर सकते हो, बाद में लोग जुड़ेंगे,
जब परिणाम आएंगे तब लोग समझेंगे। जब तुम मजबूत बनोगे तब लोग सम्मान करेंगे। लेकिन पहले तुम्हें खुद अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। एक पेड़ तब मजबूत नहीं बनता जब उसके आसपास दूसरे पेड़ खड़े हों। वह मजबूत बनता है जब उसकी जड़ें जमीन के अंदर गहरी होती हैं। तुम्हारी जड़ें भी मजबूत होनी चाहिए। तुम्हारे वैल्यूज, तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारा विश्वास। क्योंकि जब बाहर तूफान आएगा तब यही चीजें तुम्हें खड़ा रखेंगी। और तूफान आएंगे। जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे कभी कठिन समय न मिला हो। हर किसी के जीवन में कुछ ऐसे दिन आते हैं जब कुछ समझ नहीं आता, जब सब कुछ उल्टा लगता है, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, जब लोग दूर हो जाते हैं, जब पैसा कम पड़ता है, जब प्लान्स फेल होते हैं, जब कॉन्फिडेंस टूटता है। लेकिन वही समय तुम्हें बनाता है। अगर हर चीज आसान होती तो तुम्हें मजबूत बनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए कठिन समय से सिर्फ छुटकारा पाने की कोशिश मत करो, उससे कुछ सीखो। अपने आप को पूछो, यह परिस्थिति मुझे क्या सिखा रही है? शायद पेशेंस, शायद डिसिप्लिन, शायद इंडिपेंडेंस, शायद फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, शायद लोगों को पहचानना, शायद खुद पर भरोसा करना, शायद यह समझना कि तुम्हें अपनी जिंदगी का कंट्रोल किसी और को नहीं देना चाहिए। कठिन समय हमेशा सिर्फ दर्द लेकर नहीं आता, कभी कभी वह क्लैरिटी लेकर आता है। तुम्हें पता चलता है कि कौन तुम्हारा है, तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए, तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, और सबसे जरूरी, तुम्हें पता चलता है कि तुम अकेले भी खड़े हो सकते हो। यह एहसास बहुत बड़ा है। एक बार अगर तुम्हें पता चल गया कि मैं खुद को संभाल सकता हूं, तो दुनिया का डर कम हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी पूरी तरह दूसरों के हाथ में नहीं रहती। तुम्हें प्यार चाहिए, लेकिन किसी की मंजूरी पर जीना जरूरी नहीं। तुम्हें दोस्त चाहिए, लेकिन दोस्त न हो तो तुम्हारी पहचान खत्म नहीं होती। तुम्हें परिवार का प्यार चाहिए, लेकिन हर निर्णय पर सहमति मिलना जरूरी नहीं। तुम्हें लोगों का सम्मान चाहिए, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। तुम्हें अपने जीवन का मालिक बनना होगा, और मालिक बनने का मतलब यह नहीं कि तुम किसी की नहीं सुनोगे, बल्कि इसका मतलब है तुम सुनोगे सबकी, लेकिन फैसला सोच समझकर अपना करोगे। तुम सलाह लोगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी लोगे। अगर फैसला गलत हुआ तो दोष किसी और को नहीं दोगे। तुम कहो, हाँ ये मेरा फैसला था, मैंने गलती की, मैं इससे सीखूंगा। यही मैच्योरिटी है, और यही तुम्हें मजबूत बनाती है। क्योंकि जब तुम जिम्मेदारी स्वीकार करते हो, तभी तुम अपनी शक्ति वापस लेते हो। दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन उससे जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी तब बदलती है जब तुम पूछते हो, अब मैं क्या कर सकता हूं? ये 4 शब्द याद रखना। अब मैं क्या कर सकता हूं? परिस्थिति खराब है, अब मैं क्या कर सकता हूं? पैसे कम हैं, अब मैं क्या कर सकता हूं? कोई सपोर्ट नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूं? असफल हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूं? लोग विरोध कर रहे हैं, अब मैं क्या कर सकता हूं? यह सवाल तुम्हें हेल्पलेस से पावरफुल बना देगा, और यही तुम्हें अकेले चलना सिखाएगा। तुम्हें अपने जीवन में ऐसे भी दिन मिलेंगे जब तुम्हें खुद को मोटिवेट करने वाला कोई नहीं मिलेगा। उस दिन खुद को मोटिवेट करना। ऐसे दिन मिलेंगे जब कोई तुम्हें कहेगा तुम नहीं कर सकते। उस दिन खुद से कहना, सदे देखते हैं। ऐसे दिन आएंगे जब तुम गिरोगे, उस दिन जमीन से उठना। ऐसे दिन आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हें नहीं समझता, उस दिन खुद को समझना। ऐसे दिन आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, उस दिन अपने कंधे पर अपना हाथ रखना और कहना, मैं हूं, मैं अपने साथ हूं। शायद यह सुनने में छोटा लगे, लेकिन यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता तुम्हारा अपने आप से रिश्ता है। अगर तुम खुद को लगातार क्रिटिसाइज करते रहोगे तो बाहर की दुनिया की आलोचना और ज्यादा चोट करेगी। लेकिन अगर तुम खुद के साथ खड़े होना सीख गए तो बाहर की दुनिया की आवाजें तुम्हें हिला नहीं पाएंगी। इसीलिए खुद से प्यार करना सीखो, लेकिन इसका मतलब खुद की गलतियों को जस्टिफाई करना नहीं है। खुद से प्यार का मतलब है गलती होगी तो स्वीकार करना, कमजोरी होगी तो सुधारना,
गिरोगे तो उठाना। और जब कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे तो खुद को याद दिलाना, मैं इससे ज्यादा हूं। तुम अपनी गलती से बड़े हो, तुम अपनी असफलता से बड़े हो, तुम अपनी वर्तमान परिस्थिति से बड़े हो, तुम दूसरों की राय से बड़े हो और तुम्हारे अंदर अभी बहुत कुछ बाकी है। इसलिए खुद को कम मत समझो, लेकिन खुद को ओवर एस्टिमेट भी मत करो। सीखते रहो, मेहनत करते रहो, फीडबैक लेते रहो, अपने आप को इंप्रूव करते रहो, क्योंकि कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में फर्क होता है। कॉन्फिडेंस कहता है मैं सीख सकता हूं, एरोगेंस कहता है मुझे सब आता है। तुम्हें पहला बनना है। हमेशा स्टूडेंट बने रहो। जिंदगी तुम्हें हर दिन कुछ सिखाएगी, कभी किसी इंसान के माध्यम से, कभी किसी फेलियर के माध्यम से, कभी किसी रिजेक्शन के माध्यम से, कभी किसी मुश्किल परिस्थिति के माध्यम से, और कभी कभी तुम्हारी अपनी गलती तुम्हारी सबसे बड़ी टीचर बनेगी। इसलिए अपनी गलतियों से शर्मिंदा मत हो, उन्हें छिपाने के बजाय उनसे सीखो, क्योंकि जिस गलती से तुम सीख लेते हो वह गलती फिर सिर्फ नुकसान नहीं रहती, वह अनुभव बन जाती है, और अनुभव तुम्हारी ताकत है। तो अगर आज तुम्हारे साथ कोई नहीं है, डरो मत। यह समय तुम्हें खुद से मिलाने आया है। अपने बारे में जानो, अपनी क्षमता जानो, अपनी कमजोरी जानो, अपने डर जानो, अपने सपने जानो, और फिर एक दिशा चुनो, फिर उस दिशा में चलना शुरू करो। शायद शुरुआत में कदम कांपेंगे, कोई बात नहीं, कदम कांपते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं। शायद मन कहेगा रुक जाओ, कोई बात नहीं, मन की हर बात मानना जरूरी नहीं। शायद लोग हंसेंगे, हंसने दो। तुम्हारा जीवन उनके मजाक से नहीं बनेगा, तुम्हारा जीवन तुम्हारे फैसलों से बनेगा। शायद तुम्हें देर लगेगी, लगने दो। धीमी प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है। बस एक बात का ध्यान रखना, रुकना मत, क्योंकि अगर तुम लगातार चलते रहे तो तुम्हें एक दिन अपने आज से बहुत दूर पहुंचा हुआ अपना ही वर्जन दिखाई देगा, और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि अकेले चलना सजा नहीं था, वह ट्रेनिंग थी। वह तुम्हें मजबूत बनाने का दौर था, वह तुम्हें खुद पर निर्भर बनाना था। वह तुम्हें यह सिखाने आया था कि जब कोई नहीं होगा तब भी तुम खड़े रह सकते हो, जब कोई विश्वास नहीं करेगा तब भी तुम खुद पर विश्वास कर सकते हो, जब कोई रास्ता नहीं दिखाएगा तब भी तुम अपना रास्ता खोज सकते हो, जब कोई हाथ नहीं पकड़ेगा तब भी तुम अपने पैरों पर चल सकते हो। और यही वह ताकत है जिसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। पैसा छिन सकता है, नौकरी जा सकती है, रिश्ते बदल सकते हैं, दोस्त दूर हो सकते हैं, मौके खत्म हो सकते हैं, लेकिन अगर तुमने अपने अंदर खड़े होने की ताकत विकसित कर ली तो तुम फिर से शुरुआत कर सकते हो। कहीं से भी, कभी भी, किसी भी उम्र में, किसी भी परिस्थिति में शुरुआत करने में शर्म मत करो। शून्य से शुरू करना कमजोरी नहीं है, शून्य से शुरू करके कुछ बनाना ताकत है। और अगर तुम्हें आज शून्य से शुरुआत करनी पड़े तो करो, क्योंकि शून्य एक संख्या है, सजा नहीं, वह सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तुम आज जहां हो वहीं से शुरू करो। तुम्हारे पास जो है उसी से शुरू करो। तुम्हें जो आता है समूही से शुरू करो, और रास्ते में जो नहीं आता उसे सीखो। तुम्हें किसी और की जिंदगी की कॉपी नहीं बनना, तुम्हें अपनी जिंदगी बनानी है। किसी और की स्पीड मत देखो, अपनी दिशा देखो। किसी और का बैंक बैलेंस मत देखो, अपनी ग्रोथ देखो। किसी और के फॉलोअर्स मत गिनो, अपने स्किल्स गिनो। किसी और की सक्सेस मत गिनते रहो, अपनी कंसिस्टेंसी गिनो, क्योंकि कंपैरिजन तुम्हारी ऊर्जा खा जाएगा और तुम्हें अपनी ऊर्जा बचानी है। तुम्हें बहुत दूर जाना है, इसलिए हर छोटी बात पर मत रुको, हर आलोचना पर मत टूटो, हर रिजेक्शन पर मत बैठो, हर फेलियर को अंतिम मत मानो। तुम्हारी जिंदगी में अभी बहुत अध्याय बाकी है। तुम्हें नहीं पता कि अगले कुछ वर्षों में तुम कहां पहुंचोगे, इसलिए आज की परेशानी को अपनी पूरी जिंदगी का फैसला मत मानो। आज मुश्किल है, इसका मतलब हमेशा मुश्किल नहीं रहेगा। आज अकेले हो, इसका मतलब हमेशा अकेले नहीं रहोगे। आज कोई साथ नहीं दे रहा, इसका मतलब यह नहीं कि भविष्य में कोई साथ नहीं देगा। लेकिन अगर कोई नहीं भी आया तो भी तुम चल सकते हो। यही सीख सबसे जरूरी है। किसी के आने का इंतजार मत करो अपनी जिंदगी शुरू करने के लिए, शुरू करो। जो लोग रास्ते में मिलेंगे उनका स्वागत करो, जो साथ चलना चाहें उनके साथ चलो, जो रास्ते में रुक जाएं उन्हें सम्मान से जाने दो, लेकिन अपनी यात्रा मत रोकना,
क्योंकि तुम्हारी मंजिल सिर्फ तुम्हारी है। और अंत में मैं तुम्हें सिर्फ एक बात याद रखने के लिए कहना चाहता हूं। तुम्हें जिंदगी में हर समय किसी का हाथ पकड़कर चलने की जरूरत नहीं। कभी कभी अपना हाथ खुद पकड़ना पड़ता है, खुद को उठाना पड़ता है, खुद को समझाना पड़ता है, खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, खुद को माफ करना पड़ता है, खुद को फिर से मौका देना पड़ता है और फिर खुद ही पहला कदम उठाना पड़ता है। अगर कोई साथ दे तो उसका आभार मानो। अगर कोई तुम्हें प्यार दे तो उसकी कद्र करो। अगर कोई तुम्हें सलाह दे तो उसे सुनो। लेकिन अगर किसी दिन कोई भी साथ ना हो तो अपनी यात्रा रोक मत देना, क्योंकि तुम्हारा सपना तुम्हारे साथ पैदा हुआ है, तुम्हारी क्षमता तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे सामने है और तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी आखिरकार तुम्हारी है। तो आज से दूसरों के आने का इंतजार मत करो, अपने रास्ते पर चलना शुरू करो। धीरे चलो, लेकिन चलो। थक जाओ तो थोड़ा आराम करो, लेकिन रास्ता मत छोड़ो। गिर जाओ शख्स तो उठो, फिर गिरो तो फिर उठो। लोग हंसें तो हंसने दो, लोग रोकें तो सोचो समझो, और अगर रास्ता सही है तो आगे बढ़ो। कोई विश्वास ना करे तो खुद पर विश्वास करना सीखो। कोई हाथ ना पकड़े तो अपने हाथ खुद पकड़ो। कोई रास्ता ना दिखाए तो रास्ता खुद बनाओ, क्योंकि कई बार दुनिया तुम्हें रास्ता नहीं देती, तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। और हो सकता है कि शुरुआत में तुम्हारे कदमों के निशान बहुत कम लोगों को दिखाई दें, लेकिन चलते रहो। एक दिन वही निशान किसी और के लिए रास्ता बनेंगे। एक दिन कोई और तुम्हें देखकर कहेगा, अगर वह कर सकता है तो शायद मैं भी कर सकता हूं। और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी अकेली यात्रा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं थी। तुम्हारी मेहनत किसी और के लिए उम्मीद बन गई, तुम्हारा संघर्ष किसी और के लिए प्रेरणा बन गया, तुम्हारी असफलताएं किसी और के लिए सीख बन गई, तुम्हारा उठना किसी और को उठना सिखा गया। इसीलिए आज अगर तुम अकेले हो तो इसे अपनी कमजोरी मत समझो। हो सकता है यही तुम्हारी तैयारी का समय हो सकता है यही वह समय हो जब तुम अपने अंदर वह ताकत बना रहे हो जो आने वाले वर्षों में तुम्हें बहुत दूर ले जाएगी। और जब कभी तुम्हें लगे कि मेरे साथ कोई नहीं है, तो एक पल रुकना, गहरी सांस लेना और खुद से कहना, मैं अपने साथ हूं, मैं अपने सपनों के साथ हूं, मैं अपने भविष्य के साथ हूं। और जब तक मैं खुद को नहीं छोड़ता तब तक मैं हारा नहीं हूं। यही तुम्हारा संकल्प होना चाहिए। आज से तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि तुमने खुद का साथ पकड़ लिया है। आज से तुम्हें हर किसी की मंजूरी नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ अपने फैसले की जिम्मेदारी चाहिए। आज से तुम्हें हर रास्ते पर भीड़ नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ सही दिशा चाहिए। आज से तुम्हें हर कदम पर तालियां नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य की याद चाहिए। और आज से अगर रास्ता खाली हो तो भी चलना, अगर रास्ता कठिन हो तो भी चलना, अगर लोग पीछे छूट जाएं तो भी चलना, अगर कोई विश्वास न करे तो भी चलना, अगर तुम्हें खुद पर शक हो तो थोड़ा रुकना, खुद को संभालना और फिर चलना। क्योंकि जिंदगी उन लोगों की नहीं बदलती जो सिर्फ आसान रास्ते खोजते हैं। जिंदगी उन लोगों की बदलती है जो कठिन रास्ते पर भी कदम रखना सीखते हैं। अकेले चलना सीखो, क्योंकि एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि जिस अकेलेपन से तुम डर रहे थे वहीं तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छिपी थी। जिस समय में कोई तुम्हारे साथ नहीं था वहीं तुमने खुद को पाया। जिस समय में कोई तुम्हारे सपने पर विश्वास नहीं करता था वहीं तुमने खुद पर विश्वास करना सीखा। और जिस दिन तुमने खुद पर विश्वास करना सीख लिया उस दिन दुनिया की भीड़ तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तो चलो आज से शुरू करते हैं, किसी और के आने का इंतजार किए बिना, किसी और की मंजूरी लिए बिना, किसी और के भरोसे बैठे बिना, अपने सपने की तरफ अपनी गति से, अपने कदमों अपनी जिम्मेदारी के साथ। हो सकता है रास्ता लंबा हो सकता है रात लंबी हो सकता है मंजिल अभी दिखाई न दे, लेकिन सुबह जरूर आएगी। बस चलते रहो, क्योंकि जो इंसान अकेले चलना सीख जाता है उसे मंजिल तक पहुंचने से पहले ही एक बहुत बड़ी जीत मिल जाती है। वह खुद को पा लेता है, और जिस दिन इंसान खुद को पा लेता है उस दिन दुनिया उसे खो नहीं सकती। इसलिए उठो, अपने सपने को याद करो, अपने भीतर की आवाज सुनो
और पहला कदम बढ़ाओ, क्योंकि शायद तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए पूरी दुनिया का साथ नहीं, सिर्फ तुम्हारा खुद के साथ खड़ा होना जरूरी है। और याद रखना, जब कोई साथ न दे तब रुकना नहीं, जब कोई समझे नहीं तब टूटना नहीं, जब कोई विश्वास न करे तब खुद पर विश्वास करना, जब रास्ता कठिन हो तब अपनी वजह याद करना, और जब लगे कि अब नहीं हो रहा तब खुद से कहना, बस एक कदम और, फिर एक कदम और, फिर एक कदम और। क्योंकि कभी कभी मंजिल हमसे सिर्फ इतनी दूर होती है कि हमें बस एक कदम और चलना होता है। तो चलो, अकेले सही लेकिन चलो, धीरे सही लेकिन चलो, डरते हुए सही लेकिन चलो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी किसी और के कदमों से नहीं बनेगी, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे कदमों से बनेगी। और आज तुम्हारा पहला कदम हो सकता है अकेले चलने का, खुद पर विश्वास करने का, अपने सपने को फिर से उठाने का, और यह तय करने का कि दुनिया चाहे साथ दे या ना दे, तुम खुद को कभी नहीं छोड़ोगे, कभी नहीं। क्योंकि जब तक तुम खुद के साथ खड़े हो तब तक तुम्हारे अंदर जीतने की संभावना जिंदा है, और जब संभावना जिंदा है तो उम्मीद जिंदा है, जब उम्मीद जिंदा है तो रास्ता जिंदा है, और जब रास्ता जिंदा है तो मंजिल अभी बाकी है। इसलिए चलते रहो, तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है।